नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपके आज के इस नए वीडियो में। देखिए मेरे भाई, हम यूथ पब्लिकेशन को पूरा सोलो कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था। इसमें हम चैप्टर टू चैप्टर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। पहला चैप्टर हमने चालू किया है अनुपात समानुपात, जिसकी ये दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में मैंने 1 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन इस बुक में है वो मैंने आपको करवाए थे। टोटल इसमें 16,706 क्वेश्चन है गुड्डू, और हम इसको चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चा चैप्टर को पढ़ना चाहता है वो जीरो से हीरो तक चैप्टर को कवर कर सके, और जो बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है वो इसके साथ साथ वीडियो के द्वारा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकता है। और बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से हम सरल तरीके से सवाल करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। इसमें कुछ क्वेश्चन सरल भी है, कुछ क्वेश्चन टफ भी है, लेकिन सारे क्वेश्चन वो है जो कि रेलवे के अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज करेंगे। तो पहले टाइप को हम बात कर रहे हैं, और पहले टाइप में हम 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। 19 से लेके 33 तक के क्वेश्चन अब अभी हम इस वीडियो में करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल को देख के पता चल गया होगा। तो यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास भी देख लीजिएगा। पहली क्लास की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, ठीक है भाई। दोनों वीडियो को देखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। और भाई यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर हो, चाहे अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, सारे चैप्टर हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। बैक टू बैक क्लासेस इसमें आती रहेगी। तो यहाँ पे हम अनुपात समानुपात को करने वाले हैं। ज्यादा हम बेसिक चीजें में ना जाते हुए सवाल के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18 तक कर चुके थे। ये रहा आपका 19वां सवाल, जो कि यूथ के बुक में मिलेगा आपको। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। करिए, बनाइए जिसको आता है, बाकी मेरे भाई समझिएगा। m प्लस एन रेशो m माइनस एन दिया है 7:3। आपको पता है, अगर मैं बात करूं m प्लस एन कितना है तो अपन 7 कह सकते हैं, और मैं बोलूं m माइनस एन कितना है तो गुड्डू हम 3 कह सकते हैं। नहीं कह सकते का? इसका रेशो कितना होगा 7, और इसका रेशो कितना होगा 3। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आप पहली क्लास देखे हो तो मैंने इस प्रकार के समीकरण के 2 से 3 क्वेश्चन बताए थे। हमने बताया था कि जब ये कंडीशन बनती है तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यदि आपको m का मान चाहिए तो ई दोनों को जोड़कर आधा कर दो, और यदि आपको n का मान चाहिए तो ई दोनों को घटाकर आधा कर दो, ठीक है भाई। तो यदि हम ई दोनों को जोड़े तो 7 और 3 10 होगा। 10 का आधा कितना होगा मेरे भाई? तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, और 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। ये m और n का रेशो आ गया 5:2। लेकिन वो तो हमसे पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा है? m का क्यू प्लस n का क्यू, m का क्यू माइनस n का क्यू। यानी एक बार हमें क्यूब करके जोड़ना पड़ेगा तो एक बार क्यूब करके घटाना पड़ेगा। दोस्तों डायरेक्ट करेंगे। हमें बताइए 5 का क्यू कितना होता है? 125। 125। और इसमें 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। तो एक बार क्या करेंगे मेरे भाई? हम जोड़ देंगे, और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 5 का क्यू 125, और मेरे भाई 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। क्यों जो घटा रहे हैं? देखिए यहाँ कहीं में दे रखा है प्लस में, यहाँ दे रखा है माइनस में। ये दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 8 5 13 की 3 हासिल 1, ये हो जाएगा मेरे भाई 133। अगर यहाँ घटाएं तो 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अगर एक ही पहाड़े से कटता है तो काट दीजिए, अन्यथा यही हमारा आंसर होगा। और गुड्डू हमें ये वाला ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 133:117, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए एनटीपीसी 21 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। का की जगह गुणे का चिन्ह आता है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा? पहली संख्या का 25%, हम लिख देते हैं पहली संख्या का की जगह गुणे का चिन्ह। पहली संख्या का 25% यानी 25%। पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% का की जगह गुणे का चिन्ह। का के गुना है तो 3 गुना है, तो इसको 3 गुना कर देते हैं। दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा? बराबर का। आ रही बात समझ में? उसने यही तो बोला है कि जो पहली संख्या का 25% है ना, वो दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन करें हम लोग, ठीक है। तो परसेंट से
परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से एक बार कटेगा और 25 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अच्छा, अगर 1 का गुणा हम a में करें तो a ही रहने वाला है, मैं आगे 1 लिख देता हूं दिखावे के लिए। बराबर मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6b यानी कि 6b। आपकी पहली वाली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि जो पड़ोसी होता है वो उसका मान नहीं होता है, तो सामने वाला मान होगा, ठीक है, जो जिसका है वो उसका नहीं है। तो a का मान 6 हो जाएगा और b का मान 1 हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, a का मान 6 हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा, तो a का मान 6 और b का मान 1। यानी आपसे बोला है पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो बताइए, तो आंसर 6:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। अगर नहीं तो इसे 1 मान के b को इधर लाएंगे, 1 को उधर पहुंचा देंगे, कर सकते हैं, ये भी चीजें अपन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तीसरे सवाल पे चलते हैं। थ्री एक्स प्लस 2y यहां दे रखा है, 3x माइनस 2y, 5 3 है तो x y का रेशियो निकालना है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। देखो, इसको विलोपन विधि जैसे जमा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि क्रॉस गुणा करने से और आसान हो जाएगा, घबराना नहीं है। देखो भाई, हमने लिखा 3x प्लस 2y, है ना, समझना, और नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, 3x माइनस 2y, जैसा कि हमें दिया है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ 5:3 दिया है तो हम लिख देते हैं 5 के बटे में 3। क्या लिख देते हैं, 5 के बटे में 3। क्रॉस गुणा करेंगे मेरे भाइयों, साथ में देखिएगा और करिएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6y, बराबर इका गुणा इधर करेंगे तो 5 तिया कितने हो जाएगा, 15x, माइनस इधर देखेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10y। x एक तरफ भेज देते हैं, y एक तरफ ले लेते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं मेरे भाई 6y अपनी जगह ऐसा के ऐसा रहेगा। अगर ये 10 को मैं इधर बुला लूं तो काई का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का, काई का हो जाएगा प्लस का, बराबर ये 15x अपनी जगह ऐसा के ऐसा, और यदि 9 को हम उधर फेंक दें तो 9 काई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहां देखते हैं तो गुड्डू ये हो जाएगा 16y बराबर, यहां क्या बचेगा, तो 15 में से 9 घटाएं तो 6 बचेगा, सही है, 6 बचेगा। यहीं पे इसको काट लीजिए क्योंकि बराबर में संख्या कटती है, तो हम बोल सकते हैं 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। 8y बराबर कितना आ जाएगा, 3x, कितना आ जाएगा, 3x। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है, आपसे x रेशियो y पूछा है, x अनुपात y पूछा है। अगर जस्ट इसके पहले वाला सवाल देखे होते तो आपको इधर उधर ले जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बताया, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, बात देखिएगा, सामने वाला मान होगा। तो y का मान कितना होगा, 3, तो दोस्तों x का मान कितना होगा, 8। x का मान 8 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, तो x का मान 8 हो गया और y का मान 3 हो गया। 8:3 हमारा आंसर होगा। इसको अपन 8/3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। लीजिए 22वां क्वेश्चन हमारी सीरीज का। दो भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। देखो, रेशियो आप निकाल सकते हैं। रेशियो किसको कहते हैं, अनुपात वो संख्या होती है जो संख्या का छोटा से छोटा रूप होती है, ठीक है। लेकिन जब यूनिट समान हो, यहाँ किलोग्राम है या ग्राम है, तो आपको यूनिट समान बनानी पड़ेगी। या तो दोनों तरफ किलोग्राम बना दो या दोनों तरफ ग्राम बना दो। देखो भाई, हम लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा 27 केजी, 27 किलोग्राम, और रेशियो कितना है, 108 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं भैया बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर किलोग्राम बड़ा होता है। तो आपको पता है, हम 27 में कर देंगे 1000 का गुणा। किसका गुणा कर देंगे, 1000 का। और दोस्तों ये 108 ऐसा के ऐसा। सर 1000 का गुणा क्यों किया, पहली बात तो ये कि अगर यूनिट को बड़ा बनाना हो तो भाग देते हैं और छोटा बनाना हो तो गुणा करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे भाई ये कि अगर ये किलोग्राम है और इसको मैं ग्राम बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये तो पहले से ग्राम है, तो मुझे इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, बल्ले बल्ले चलिएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 तिया 27।
ठीक है। अगर हम इसको और काटें तो मेरे भाई 3 से कितनी बार कट सकता है, 4 बार कट सकता है। और 4 भी पीछे नहीं हटेगा, 4 कहेगा मैं भी काटूं। तो देखो भाई 4 एकम 4 और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 हो जाएगा और इस शून्य ऐसी के ऐसी। ठीक है, कंप्लीटली ठीक है। यहां हो जाएगा 250 और रेशियो 1, ये हमारा आंसर होगा। है क्या ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन 23वां सवाल। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू हमें दे रखा है 185 और 158। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस गुणा करके एक सवाल किया था, आप देखना वीडियो के पीछे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम इसके बटन में इसको लिखें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले तो यहाँ ऑप्शंस की यूज करेंगे, ऑप्शंस की मदद लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। जैसे उसने बोला है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का रेशियो है मेरे भाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हम ए का क्यूब करके देखें ऑप्शन से और बी वाले का क्यूब करके देखें, योग करने पे 185 और अंतर लेने पे 158 का रेशियो बन जाए तो काम हो जाए, ठीक है। तो रैंडमली आप किसी भी ऑप्शंस को उठा के चेक कर सकते हैं या फिर लाइन से चलिएगा। जैसे कि हम बात करें पहले ऑप्शन की, हम बोलते हैं ये ए है ये बी है, तो दोस्तों ए का क्यूब यानी ये हो जाएगा 125 और इसका बी का क्यूब कितना हो जाएगा 64। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, देखते रहिएगा, है ना। हम यहाँ लिख देते हैं 64। अब क्या होता है, अगर हम इसको जोड़ें तो 9 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। अगर हम यहाँ देखें तो घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा और 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा। सही है। अब ये देखो 189 और 61 का रेशियो बनेगा, काटा पीटी होना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये नहीं बन सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। जब इससे नहीं बना तो ये तो छोटी छोटी संख्या दिख रही है, इससे तो कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं 3 का क्यू 27 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, जोड़ने पे 185 कहां से बन जाएगा, ठीक है, सोचने वाली बात है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 10 का क्यू कितना होगा मेरे भाई 1000, 2 का क्यू कितना होगा 8, यदि मैं ई को जोड़ूं तो 1008 बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं ई को घटा के यहाँ डायरेक्ट बताऊं आपको तो 1000 में से अगर हम 8 घटाएं तो यहाँ बनेगा 992। क्या बनेगा 992, बिल्कुल। और अगर मैं इसको काटूं तो गुड्डू ऐसे तो नहीं कटेगा कि पीछे 5 बन जाए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, बचा कुचा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर आप बोले तो हम इसको चेक करके बता देते हैं। देखिएगा 7 का क्यू कितना होगा 343 और 3 का क्यू कितना होगा मेरे भाई तो 27 होगा। एक बार इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस का साइन। यहाँ कितना हो रहा है 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 ही हो जाएगा 7 3 ऐसा के ऐसा। यहाँ घटा दे तो 13 में से 7 गए तो 6 बचेगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा और यहाँ 3 ऐसा के ऐसा। निकालो रेशो, काटो इसको। किससे काटो मेरे भाई, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अठी 16, 2 पंजा 10 और ये देखो इसको काटते हैं 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 अठी 16। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कैसे, आप देख सकते हैं जब हमने इसका यूज करा तो 185 और 158 हमें प्राप्त हुआ जो कि सवाल में दिया है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्रॉस गुणा करने से बेटर है आप ऑप्शंस का यूज करें, सवाल जल्दी हो जाएगा। लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, यहां बोला है 3 दिन का 30 घंटे के साथ रेशियो बताइए, रेशियो बताइए। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किए थे जिसमें किलोग्राम दिया था, वो ग्राम दिया था, ठीक है। आप क्या किए थे, यूनिट सेम किए थे ना। तो यहाँ पे भी क्या करना हमको, यहाँ दिन हो यहाँ घंटे हैं तो यूनिट को सेम करते हैं। सबसे पहले 3 दिन है, आपको पता है दिन बड़े होते हैं और घंटे छोटे होते हैं। तो यहाँ 3 में मैं गुणा करूंगा 24 का, ओके। और रेशियो यहाँ 30 घंटे है ना, तो 30 को मैं 30 ही रहने दूंगा। सर ये क्या किया आपने भाई साहब, ये 30 घंटे हैं और इसको दिन को भी मैं छोटा बना रहा हूं, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 72 घंटे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 में किसका गुणा कर देंगे 24 का, काटते हैं। ये हम काट सकते हैं 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 6 पंजा 30।
क्लियर है। और यहां देखें तो 4 तिया कितना हो रहा है 12, और ये 12:5 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। लीजिए भाई, सारे सवाल कराएंगे अपन, एक सवाल भी नहीं छोड़ेंगे कि नहीं भैया इसको छोड़ दिया। कठिन सवाल हो, सरल सवाल हो, सारे सवाल हम करेंगे। ठीक है भाई। अभी सिक्के वाले सवाल इसमें बहुत आते हैं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, वो भी सवाल बहुत बनते हैं। आप तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। देखो भाई, कौन सा अनुपात सबसे बड़का है। यहाँ पे 5/7 में लिखता हूं पहले ऑप्शंस को देख के। दूसरे को मैं लिख देता हूं कितना है 2/3। इसको मैं देखता हूं तो ये लिख देता हूं 3/4, क्योंकि 3:4 है। और यहाँ 3:5 है तो क्या लिखता हूं 3/5। क्या बोलते हो, सहमत हो आप लोग। देखो गुड्डू, पता है तरीके बहुत होते हैं। अगर आप इसी चैनल पे यूट्यूब पे जाएंगे और दशमलव भिन्न वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें पता है मैंने क्रॉस गुणा करके फ्रैक्शन जब भिन्न आए तो हम देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। वो तरीका मैंने उस क्लास में बता रखा है। चलो मान लीजिए आप वो क्लास नहीं भी देखे हैं तो एक डिफरेंस वाला तरीका होता है। और हम भाग भी दे सकते हैं, जैसे 7 का भाग इसमें दें, इसका भाग इसमें दें, ऐसे करके भी पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, यानी सभी कौन सी भिन्न है तो मूल भिन्न है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, इसको डिफरेंस वाली मेथड से आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है दोस्त, 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है तो 2 का अंतर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इन सब का एलसीएम निकाल लो तो 2 हो जाएगा। समझना बात को, इन सब का एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो 2 1 1 2 का एलसीएम लासा कितना होगा तो 2 होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस संख्या से इसको काटना है, जो भी आएगा उसका गुणा अंश में करेंगे। अंश में, अंश बटे हर के रूप में होता है ना। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। 1 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 दूनी कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। 1 से ये 2 बार कटेगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 से 2 ये 1 बार कटेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हालांकि और भी सरल तरीका है इसका, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस प्रकार के जब सवाल आएंगे और, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ कि इससे भी अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे गुड्डू ये बताइए सबसे बड़का नंबर कौन सा है, 6 है। यानी 3/4 जो है ना ये सबसे बड़ी भिन्न है, और रेशियो में हम बोल सकते हैं 3/4। अगर कल के दिन आपसे ये पूछ लेता सबसे छोटा अनुपात बताइए तो हम बोलते 5 4 6 3 में सबसे छोटा कौन है, 3 है ना, तो 3/5 हो जाता। क्लियर है दोस्तों। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लीजिए आरपीएफ एसआई, शानदार सा सवाल। करें भैया। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टाइप आपके सामने है ये अति आईएमपी है। एक होता है मोस्ट आईएमपी और ये होता है अति आईएमपी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो आप जब ये क्वेश्चन लगाएंगे बुक से पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे नजर आएंगे, और ये क्वेश्चन आते भी है रेलवे के साथ साथ, ये दूसरे एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ तो नाम दे रखा है, लाल हरे गुलाबी रंग के टोकन है, एबीसी देता है, एबीसीडी देता है, नाम दे देता है, वो चीजें रहती है। पहले इसका बेसिक मेथड देखिएगा, और शॉर्ट तरीके भी होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी आपको चीजें घुमा के दे दे, क्योंकि ये गलती होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो आप देखो, आपको बोला है लाल और हरे रंग के टोकन का रेशियो 15:32 है, लेकिन यहाँ क्या बोला पता है, गुलाबी और लाल रंग के टोकन 18:25 है। वो रेशियो को चेंज कर देता है और गलतियां हो जाती है। इसलिए मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं, उस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं। देखो सबसे पहली बात तो जो नाम रिपीट हो रहा है, जैसे कि देखो आपने रेशियो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे, ए बी
और BC। तो ये बताना है B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B को बीच में रखा जाएगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, B को बीच में रखा जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाल टोकन की बात कही है और आप देखो सेकंड में भी लाल की बात कही है, तो लाल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लाल को बीच में रखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ पता है, ये हरा लिखा है ना, हम यहाँ लिख देते हैं हरे, ठीक है, यहां लिख देते हैं लाल, समझिएगा दोस्तों, और यहां लिख देते हैं क्या है एक और कलर, तो गुलाबी। अच्छा सर आपने लाल को बीच में क्यों लिखा, अभी बोला तो है लाल 2 बार रिपीट हुआ, जैसे बी दे देता तो A B C, तो B रिपीट हो रहा है तो B को, अगर A रिपीट हो रहा है तो A को लिखेंगे। देखो जब इसकी तीसरी क्लास होगी ना, उसमें इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको यही कहूंगा कि उस क्लास को देखिएगा, ये डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे AB BC हो या BC CD हो, कैसा भी सवाल हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करिएगा हरे और लाल, ध्यान रखना हमको पहले बोला है यहाँ पे लाल और हरे टोकन, तो लाल का रेशो 15 है और हरे का 32 है, लाल का रेशो 15 है और हरे का 32 है, इसको छोड़ दो। फिर आगे बात करें, हमको बोला है गुलाबी और लाल का रेशो 18-25 है, गुलाबी और लाल का रेशो 18-25 है, तो गुलाबी का कितना हो जाएगा 18 और इसका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। रेशो बना लेते हैं, गुड्डू ध्यान से सुनना, यहां छोड़ दो। सबसे पहले अगर यहाँ 15 लिखा है, आस पड़ोसी को देखिएगा, है ना, अगर इसका पड़ोसी 15 है तो गुड्डू यहाँ 15 आ जाएगा, इसका पड़ोसी 25 है तो यहाँ 25 आ जाएगा, ई दोनों का गुणा करेंगे तो हरे का मान आ जाएगा, ई का गुणा करेंगे तो लाल का आ जाएगा, ई का गुणा करेंगे तो गुलाबी का आ जाएगा। हमें गुणा नहीं करना है, हम डायरेक्ट काटापीटी करेंगे, लेकिन जमा के। यहाँ पे बोला है क्या, हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात बताइए, हरे और गुलाबी टोकन के बीच अनुपात बताइए। तो हरे का कितना है 32 गुणा 35, सॉरी 32 गुणा 25, और गुलाबी का बोला है तो गुलाबी कितना है 15-18, तो 15 गुणा 18। बोले सर आप इसको क्यों नहीं ले रहे हो, गुड्डू लाल का पूछा ही नहीं, वरना मैं लाल का भी लिख देता, जो पूछा है मैं केवल उसी को बता रहा हूं, फिर से सुन लेना, गलती मत करना। ये दोनों का गुणा किया हरे का, ये दोनों का गुणा किया गुलाबी का, तो अब यहाँ पे हम देखें तो काट देते हैं, 5-5 25 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5-3 15, और कटेगा क्या, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा 16 बार और 2 9 18 हो जाएगा, और नहीं कटेगा। 16 पंजे कितना होता है, तो 80 होता है सर, और ये हो जाएगा कितना 9 3 27 27। ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं इसका आपको एक और तरीका बताऊंगा, मैं जो चाह रहा वो सवाल यहाँ पे मिल जाए तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया गुड्डू 27 का क्वेश्चन, है ना, इसको देखिएगा, इसको भी मैं उसी पैटर्न पे आपको बता रहा हूँ, फिर हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे, मतलब इसी को दूसरे टाइप से बताएंगे, है ना। देखिएगा तुलीप, देवांश और नाम दिया है, उनके पास जो कंचे हैं उनका रेशियो 7-9 है। शीतल और देवांश के पास जो रेशियो है वो 7-15 में है। तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या बताइए। तुलीप और शीतल का पूछा है। अच्छा मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, ये बताओ कौन सा बंदा रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर देवांश यहाँ भी है और देवांश यहाँ भी है, तो देवांश को बीच में रख दो। देखो भाई ये हो जाएगा तुलपित, कौन है वो, तुलीप है ना, ये हो जाएगा देवांश, और एक और कौन है बच्ची, शीतल। इसको समझिएगा, मैं फिर से थोड़ा बेसिक मेथड बता रहा हूं ताकि आप चीज को समझे, फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। देखो भाई अगर हम यहां देखें तुलीप, तो तुलीप का रेशियो है 7 और देवांश का है 9, तो हम लिख देते हैं 7:9, इसको छोड़ दो। फिर हम देखें सेकेंड लाइन में, तो शीतल और देवांश का रेशियो है 7-15, शीतल का नाम पहले लिया है, ध्यान रखना, तो मैं 7-15 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 15 और 7। शीतल के नीचे शीतल का रेशियो, दिलीप के नीचे दिलीप का रेशियो, दिलीप नाम हो देवांश नाम हो, समझ जाइएगा, ठीक है। तो शीतल का है 7 है और देवांश का है 15 है। चलिए यहाँ पे हम 15 लिख देंगे पड़ोसी को देखकर, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे पड़ोसी को देखकर। कल के दिन हमसे तीनों का रेशियो पूछे ना, तो ये तीनों का हम गुणा कर देंगे, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। देखो 15 सते 105, 15 नमक की कितना होता है 135, 9 7 कितना होता है 63, ये तीनों को काट देंगे आंसर, यहीं पे भी उड़ा सकते हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा क्या है ये बताइए,
हमसे बोला है कि तुलीप और शीतल के पास कंचों की संख्या कितनी है। तुलीप और शीतल ये दोनों का पूछा है, इनका ही ज्यादा पूछता है, पता है। और इसका पिक्चर क्या है वो अगले सवाल में मैं पूरी क्लियर कर दूंगा। अगर हम यहां देखें तो 7 गुणा 15 होगा, 7 गुणा 15 रेशियो। अगर हम यहां देखें तो 9 गुणा 7 होगा, 9 गुणा 7 होगा। अगर आप कैलकुलेशन कर दे मेरे भाई तो 7 से 7 कैंसल, तीनों पंजे 15 और 3 तिया 9, 5:3 हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, देखो ये तरीका ऐसे बात नहीं है कि ज्यादा बड़ा है, ये भी छोटा ही है, लेकिन इसमें और शॉर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि नाम आ जाए, ABCD आ जाए या कुछ भी बोले वो। ठीक है, तो जो बंदा रिपीट हो रहा है उसको हम बीच में रख देंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लो जिससे आपका डाउट खत्म हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, हमसे बोला है AB और AB BC का रेशियो दिया है। तो देखो B रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे जमाऊंगा, A, ये B और ये C। B को कहां रखा, बीच में। 32 35 ये लिखा मैंने 32, यहां लिखा 35, यहां छोड़ दो। इधर देखो 21 और 32, यहां 21 है और यहां 32 है। C के नीचे C का रेशियो, B के नीचे B का रेशियो। इधर क्या लिख देते हैं, 21। अब ये तरीका मैंने पिछले 2 सवाल में आपको बताया है, ठीक है, कि गुणा करके काटापीटी कर दो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ तो BC सिस्टम से दिया है। जब ABCD का सवाल भी आ जाता है ना, तो रेशो आगे पीछे होता है, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहता। तो आपको देखो मैं आपको सिस्टमेटिक जमा के बताता हूँ। जैसे मैं बात करूं AB, ठीक है, AB का रेशियो कितना है, 32 और 35, 32 और 35। अगर बात करें BC का रेशियो कितना है, तो BC का रेशियो है 21 और 32, 21 और 32, ठीक है, यही है क्या, बिल्कुल। अब यहीं पे सवाल का आंसर आ जाएगा देखकर बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये स्टार्टिंग वाला A का रेशियो रहता है, ये वाली लाइन, और ये जो रेशा है वो C का रेशियो रहता है। मेरे कहने का मतलब रटिएगा मत, ये जो पट्टी है पहले वाले को फॉलो करेगी और जो आखिरी वाली है ये एंड वाले को, मतलब जो भी आखिरी में होगा उसको फॉलो करेगी, चाहे वो D हो। जैसे कल के दिन AB, BC और CD का सवाल आता है तो ये पट्टी A का रेशियो निकालेगी, ये पट्टी D का रेशियो निकालेगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। बोले सर ABC का पूछ लिया तो उसके लिए तो पीछे आपको बेसिक बताए थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन क्रम सही होना चाहिए, AB BC, ये AB BC। मालूम पड़े यहाँ AB लिखा या CB लिखा तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। AB BC CD इस प्रकार से। चलिए, इन दोनों का गुणा करें तो ये हो जाएगा 32 गुणा 21, ठीक है। और यदि यहां गुणा करें तो ये हो जाएगा 35 गुणा 32, ठीक है। कर देते हैं कैलकुलेशन, 32 से 32 कैंसल, 7 तिया 21 और दोस्तों 7 पंजे 35, 3:5 हमारा आंसर होगा। ठीक है। कोई बच्चा बोले सर उसमें ये नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो ये अपना कौन था, तुलीप, और ये कौन था, शीतल। तो ये काम वही कर रहा है ना कि ये A की बात कर रहा है, ये C की बात कर रहा है। तो उस प्रकार से जमा के आप इसको बनाइएगा, आप उस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और भी आगे सवाल आते हैं तो फिर मैं आपको इस तरीके से करके बताऊंगा। लीजिए 29 पे आ चुके हैं दोस्तों, 29। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का रेशो बताइए। अगर मैं आपके सामने 3 संख्या बना दूं A, B और C, तो दो संख्याओं की तुलना किससे हो रही है, तीसरी संख्या से। किससे हो रही है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को मैं क्या मान लूंगा, 100, क्योंकि बात गुड्डू यहाँ परसेंट में हो रही है। जब भी परसेंट अधिक हो तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, कम हो तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो ये 30% अधिक है तो क्या लिखेंगे, 130, और ये 60% अधिक है तो कितना लिखेंगे, 160। हमसे इन दोनों का रेशो पूछा है कि पहली और दूसरी का रेशो बताइए, तो केवल हमें इसी को देखना है, उस पर ध्यान नहीं देना। शून्य से शून्य कैंसल, अगर 2 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 13 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो आप आंसर दे सकते हैं 13:16, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ठीक है।
मजे ला देंगे, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए इसको बनाइए, ये वैसा ही सवाल है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए क्या आंसर है। ठीक है भाई, अगर अब देखो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है, शॉर्ट अप्रोच भी बताई, और जैसा कि मैंने आपसे पीछे कहा था कि इस प्रकार सवाल आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो, रेत रोड़ी हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए रेत और क्या है, रोड़ी का रेशियो कितना दिया है दोस्तों, 41 और 30, 41 और 30, है ना। और यहाँ पे बोला है रोड़ी और सीमेंट, तो देखो रोड़ी का नाम लिया है ना पहले, तो हम यही लिखेंगे रोड़ी और सीमेंट, क्योंकि आपको पता चल गया रिपीट कौन हो रहा है, रोड़ी। यहाँ पे लिख देते हैं सीमेंट, सीमेंट। चलिए अंबुजा सीमेंट, क्या रेशो है इसका, 6 और 7, है ना। अब यहाँ पे लाइन खींचिए। अगर मैंने आपको जो सिखाया था, अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि सर रेत रोड़ी, रोड़ी सीमेंट क्रम से जमाया आपने, बिल्कुल, और उसने भी जमा के दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो पहली वाली लाइन होगी ये ए को फॉलो करेगी और ये सी को फॉलो करेगी, लास्ट वाले को। तो पहले नंबर पे रेत है तो ये रेशियो निकलेगा अपने रेत का, और आखिरी में सीमेंट है तो ये रेशियो निकलेगा हमारे सीमेंट का। लेकिन कोई बच्चा बोले सर कल के दिन हमसे रोड़ी का पूछ ले तो उसी लिए तो आपको जो मैंने एबीसी तरीका बताया था कि बीच वाले में रखिए, जो बंदा रिपीट हो रहा है अब उसको लगा लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगी। यहां पे देखे तो ये हो जाएगा 41 गुणा 6, और इसको देखे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 7। ठीक है, 6 पंजा 30, 41 नहीं कटेगा किसी से भी, अभाज्य संख्या दिख रही है, 41 ऐसा के ऐसा, और ये हो जाएगा 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। देखो ये उसी पैटर्न पे आ गया फिर से, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं। एक थैली में लाल हरे गुलाबी रंग के टोकन रखे हैं, लाल और हरे रंग के टोकन का रेशियो है 5:11, गुलाबी और लाल रंग के टोकन का रेशियो है 7:15। आपसे बोला है हरे 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 और गुलाबी टोकन का रेशियो बताइए। अच्छा यहाँ देखो, अगर हम बोले रिपीट कौन हो रहा है, तो यहाँ पे लाल है और यहाँ भी लाल है। अब इसको सिस्टम से जमाते हैं, लाल और हरे है ना, तो मैं हरे और लाल लिखता हूं। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं हरे, क्योंकि पूछा किसका, हरे और गुलाबी का, है ना। देखना भी समझना, हरे और लाल, इसका रेशियो शुरू में कितना दिया है दोस्तों, हम लिखते हैं 5:11। क्या दिया है, 5 और 11, ये मैं लिख देता हूं सेम टू सेम, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमें दिया है गुलाबी और लाल, तो हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं लाल गुलाबी। क्या लिख देते हैं, लाल गुलाबी, क्योंकि आंसर सही निकालना है तो रेशो ढंग से लिखना पड़ेगा ना। लाल गुलाबी, इसका रेशो कितना है, 7:15 नहीं है ना। यहाँ लाल हरे है ना, लाल हरे हैं, लाल हरे हैं, तो अपन ने 5:11 की जगह हमको उल्टा करना पड़ेगा 11:5, क्योंकि आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ लाल का रेशियो 5 है, तो हमें पहले हरे को 11 देंगे और लाल को क्या देंगे, 5 रेशियो देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है। लाल और गुलाबी की बात करते हैं, लाल और गुलाबी की, तो लाल का रेशियो 15 है और गुलाबी का कितना, 7 है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, खत्म। अगर जनता आप इस पे गौर फरमाए तो देखिएगा, हरे लाल लाल गुलाबी, हरे लाल लाल गुलाबी, लाल लाल रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको कह दूं कि अगर आप रेशियो निकालते हैं तो यहां से जो निकलेगा वो हरे का रेशियो होगा, किसका, हरे का, और यहां से आप निकालेंगे वो लास्ट वाले का होगा, यानी किसका होगा, गुलाबी का। क्लियर है। और दोस्तों पूछा भी किसका है, हरे और गुलाबी का। कर सकते हैं 11 गुणा 15, 11 गुणा 15, और इधर देखें तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7। यहां पे देखते हैं तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 11 तिया 33, रेशियो में कितना बचेगा, 7, ये आंसर होगा। देखो आपको वो तरीका सही लगता है उससे कर सकते हैं, लेकिन जब ये एबीसीडी में आता है तो दिक्कत नहीं आती, नाम दे देता है आगे पीछे घुमा के तो प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन आए हुए हैं तो करने तो पड़ेंगे। चलिए जैसे कि इसको देखिएगा,
ए बी बी सी, ए सी पूछा है, क्या शानदार सवाल है, देख सकते हैं। ए बी, अब हम यहां जमाते हैं, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, और यहां लिख दे रहे हैं बी सी, क्या लिख देते हैं, बी सी। 5:8 और ये हो जाएगा 18:25, 18:25, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ए बी बी सी, क्रम देख रहे हैं, ए बी बी सी, ए सी का रेशो पूछा है, ये अपना ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखो इसमें गड़बड़ भी करके नहीं दे रखी, क्योंकि इसमें करता भी सही तो आसानी हो जाती है पहचानने में फटाक से, नाम में क्या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ये दोनों का गुणा करेंगे तो 18 गुणा 5 है ना, और यहां गुणा करेंगे तो 8 गुणा 25। कोई बच्चा बोले सर वहीं काट लो गुड्डू, अगर आप काट सकते हैं तो वहीं पे भी काट सकते हैं। 5 का 25 हो जाएगा, 2 नम 18 और 2 चौकू 8, बस अब तो नहीं कटेगा। ये 9 ऐसा के ऐसा, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 9:20 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्रों, ये है 33वां सवाल। एक मिश्रण में बंजरी मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का रेशो 6:7 है। मिट्टी और सीमेंट का रेशो बताइए। इस प्रकार के हमने 5 से 6 सवाल पीछे कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं RW, रफ वर्क, ठीक है भाई, इसको करिएगा। इसका आंसर जो भी है उसको कमेंट में दीजिएगा। ओके भाई, इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे भाई रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो देखिएगा, अच्छे से क्रम से पढ़िएगा, ठीक है। सारी एग्जाम और रेलवे की ये इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।